हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। और इस केस में क्या होता है, आई जे पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो ही जे आई पोजीशन पे एलिमेंट होता है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है 2/2 का, जिसमें हमारे पास पहली रो में एलिमेंट है 4 5 और दूसरी में है 5 6। और दूसरा 3/3 का एग्जांपल है हमारा, जिसमें पहली रो में है 1 2 3 और दूसरी रो में है 2 4 5, तीसरी रो में है 3 5 6। और हमारा एक और एग्जांपल है 4/4 का, जिसमें पहली रो में -2 -5 3 8 है, दूसरी में -1 -5 1 2 3, तीसरी रो में 3 2 4 5 एंड लास्ट रो में है 8 3 5 6। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये सभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे हैं। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। हम रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो। तो ये फर्स्ट रो है, इट विल बिकम फर्स्ट कॉलम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। अब देखिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यही मैट्रिक्स है जो ट्रांसपोज है और ए इक्वल है, इसलिए ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम दूसरे मैट्रिक्स को देखते हैं, बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेके। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो 1 2 3, हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2 3। अब दूसरी रो को 2 4 5, दूसरा कॉलम बना दिया 2 4 5। तीसरी रो 3 5 6 जो है उसको हमने तीसरा कॉलम बना दिया। फिर इसको कंपेयर किया बी मैट्रिक्स के साथ। तो देखिए, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर जो हमने ट्रांसपोज लिया यहाँ भी 1 2 3 है। दूसरी रो 2 4 6, तो यहाँ भी 2 4 6 है। तीसरी रो है 3 5 6, यहाँ भी 3 5 6 है। तो यह इसका मतलब हुआ कि हमारा बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब हम सी मैट्रिक्स जो 4/4 का है उसको चेक करते हैं। अब सी मैट्रिक्स में देखिए, पहली रो में हमारे पास है -2 -5 3 8। तो हम पहले कॉलम में लिख देंगे -2 -5 3 8। अब दूसरी रो में हमारे पास ये एलिमेंट है -5 1 2 3। हम दूसरे कॉलम में लिख देंगे -5 1 2 3। तीसरी रो में हमारे पास 3 2 4 5। तो हम तीसरे कॉलम में लिख देंगे 3 2 4 5। और लास्ट रो में हमारे पास है 8 3 5 6। तो हम लिख देंगे 8 3 5 6। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो देखिए, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब हुआ जब सी मैट्रिक्स सी ट्रांसपोज के बराबर आया तो सी मैट्रिक्स कैसा हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और स्टूडेंट्स, अगर कोई हमें कहे कि 2/2 का एक मैट्रिक्स लिखो जो सिमेट्रिक हो, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, मैट्रिक्स हम अपनी तरफ से रो लिख देंगे उसकी। 2/2 है तो 2 रो आएंगे। हम पहली रो अपनी मर्जी से लिख देंगे, जो भी एलिमेंट हमारे दिल में आते हैं। हमने लिख दिया 4 5। अब इसी रो को हम कॉलम बना देंगे। तो 4 5 का हम पहला कॉलम बना देंगे, इसका मतलब 4 5। अब जो बचेगा यहाँ पर एक एलिमेंट जो हमारा दिल करता है हम लिख देंगे। मैंने लिख दिया 6। अब ये मैट्रिक्स डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो देखिए, ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स क्या आएगा, -4। ये देखिए, -4 5 पहली रो में पहली कॉलम बन गया और दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन गया। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये ट्रांसपोज आएगा। हम 3/3 का भी ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए, अगर कोई हमें कहे 3/3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो हम क्या करेंगे, पहली रो अपनी मर्जी से 1 -1 -2 3 लिख दिया। अब ये जो पहली रो लिखी है इसके जैसा ही हम पहला कॉलम बना देंगे। तो पहला कॉलम
में लिखेंगे हम -1 -2 3, तो -1 तो आ चुका है, -2 3 लिखेंगे। अब दूसरी रो कंप्लीट करेंगे अपनी मर्जी से, तो दूसरी रो में मैंने एलिमेंट लिख दिए 5 6 जो बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको हमने दूसरे कॉलम में वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर -2 5 तो आ चुका है, अब 6 बचा तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। और तीसरी रो में एक एलिमेंट बचता है, उसको अपनी मर्जी से लिख दो, और ये एलिमेंट लिखने के बाद मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। हम चाहें तो इसका ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। देखिए पहली रो में है -1 -2 3, तो ये पहले कॉलम में आ गए -1 -2 3। दूसरी रो में है -2 5 6, तो दूसरे कॉलम में आ गए -2 5 6। तीसरी रो में है 3 6 8, तो तीसरे कॉलम में भी बन जाएंगे 3 6 8। और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। अब हम 4x4 का मैट्रिक्स लिखते हैं एक जो सिमेट्रिक हो, तो हम क्या करेंगे, पहली रो अपनी मर्जी से 4 5 6 7। अब 4 5 6 7 जो है वो पहले कॉलम में लिख देते हैं, तो 4 लिखा जा चुका है, 5 6 7। अब दूसरी रो में हमने एलिमेंट लिख दिए 5 के बाद 8 9 10। अब इसी रो को हम कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कंप्लीट करेंगे, वही रो, तो 9 10 हो गया। अब थर्ड रो में हम अपनी मर्जी से एलिमेंट लिखेंगे, रो वाइज हमने अपनी मर्जी से लिखा करने हैं, कॉलम वाइज वही, तो 11 12 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर 6 9 11 है, यहाँ भी 6 9 11 है, 12 बचा तो 12 लिख दिया, और लास्ट में 13 लिखा। तो ये एलिमेंट, जो एलिमेंट लिखने के बाद मैट्रिक्स आएगा वो डेफिनेटली ट्रांसपोज होगा इसका इक्वल ट्रांसपोज के बराबर, और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be skew symmetric if its transpose is equal to negative of the matrix। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। कंडीशन है सबसे पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, और उसका आई जे पोजिशन पे एलिमेंट जो है वो जे आई के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कैसे होंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला 2x2 का है, फिर 3x3 का, और लास्ट में 4x4 का। तो देखिए पहली रो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, किसके, स्क्यू सिमेट्रिक के। तो देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ 3x3 में भी 0 है, 4x4 जो मैट्रिक्स लिखा है मैंने यहाँ भी 0 है। अब बाकी के एलिमेंट कैसे लिखने हैं, देखिए बाकी के एलिमेंट्स के बारे में वही कंडीशन रहेगी जो पिछली बार थी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहली रो को हम कंप्लीट करेंगे 5 लिख दिया, लेकिन अब की बार कॉलम वाइज वही लिखना है एलिमेंट, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देना है। अगर पहले प्लस है तो इस बार माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमने प्लस कर देना था। तो ये जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज आएगा इसका 0 5 -5 0। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तब हमारे पास बचेगा 0 5 -5 0। और ये देखिए माइनस बाहर कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स जो हमने निकाला है ये ही गिवन मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और माइनस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा बी। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 0 हैं, और पहली रो में 0 -2 3, तो पहले कॉलम के एलिमेंट देखिए -2 की जगह +2 आ गया, 3 की जगह -3 आ गया। इसी तरह से दूसरी रो में 0 तो आएगा डायगोनल एलिमेंट में, यहाँ पर -5 है तो यहाँ +5 आ गया, और बाकी एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो आएगा 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। और उसके बाद जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये आएगा 0 -2 3 2 0 -5 एंड लास्ट में -3 +5 0। और ये जो हमने ट्रांसपोज लिया है यही ए मैट्रिक्स के बराबर है।
तो यहाँ पर देखिए माइनस ए के बराबर आया, क्या, माइनस बी दूसरा मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, और यही हमारी कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। इसी तरह से हम 4/4 को भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से निकल के आती है वो है ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक जो दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है वहां उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। और दूसरी बात क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम दो मैट्रिक्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और ये सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसा होगा, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, मतलब यूनिकली एक्सप्रेस्ड। दूसरा और कोई मैट्रिक्स नहीं आएगा जिनको हम ऐड करके ये स्क्वायर मैट्रिक्स लें और जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे प्रूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है ए और इसको हमने ब्रेक करके लिखा हाफ ए प्लस हाफ ए। अब उसके बाद हमने इसमें एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड कर दिया और ट्रांसपोज ही हाफ ऑफ द ट्रांसपोज लिखा, हाफ ट्रांसपोज ऐड किया और हाफ ट्रांसपोज ही माइनस कर लिया, मतलब फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। अब इसको और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और जो दो बाकी बचेंगे इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, इन दोनों को। तो हमारे पास ए कैसे बराबर आ जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये मिलेगा हाफ और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ट्रांसपोज ए। और जो दूसरा है यहाँ पर, यहाँ भी हाफ कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा ए और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको ए को हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू, वेयर पी इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो ये लिखा गया है। यहाँ पर ये सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक। अब प्रूव करते हैं कि P सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज आएगा इसका हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज ऐसे। तो हाफ बाहर रहेगा क्योंकि ये स्केलर है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है और उसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये आया हमारा ए टी मतलब ट्रांसपोज प्लस ए। और ये देखिए ये क्या है, यही मैट्रिक्स है जो हमने शुरू में लिया हुआ है, ये देखिए। तो पी टी या पी डैश आ गया हमारा पी के बराबर। और इसका मतलब जब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से अब हम प्रूव करेंगे क्यू मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम क्यू मैट्रिक्स को प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और क्यू की वैल्यू है हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे, हाफ बाहर आ जाएगा, फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज रहेगा यहाँ पर ऐसे। अब हाफ बाहर लिखता हूँ मैं, ए ट्रांसपोज माइनस, और किसी भी मैट्रिक्स का मैंने पहले भी कहा है कि कोई मैट्रिक्स है उसका दो बार ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स रह जाता है, तो यहाँ भी ए ही रह गया। अब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा ए, हाफ भी है। जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो हाफ बाहर रहेगा माइनस के साथ और यहाँ मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। और देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ही हमारा क्यू मैट्रिक्स है, तो ये आ गया माइनस क्यू। और जब क्यू टी या क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पी सिमेट्रिक है और ये क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। सो हमने ये प्रूव कर दिया एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमने इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स P लिखेंगे और दूसरा Q लिखेंगे, और P क्या आएगा, हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, और दूसरा Q आएगा जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। A ट्रांसपोज आएगा इसका, हमें पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हम रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 -2 -4, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया। अब दूसरी रो को चेंज करेंगे तो -1 3 4 आएगा। फिर तीसरी रो को चेंज करेंगे तो 1 -2 -3 आएगा। अब देखिए हमें P मैट्रिक्स में क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज को और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ बाहर रहेगा अभी। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए दोनों को ऐड करना है तो क्या आएगा, 2 + 2 4, फिर दूसरे कॉलम में पहली रो का दूसरे कॉलम में -1 -2 -3 आएगा, फिर 1 -4, ये -3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी रो से -1 -2 -3 आएगा, फिर 3 3, ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 -2, ये 2 मिलेगा। अब लास्ट रो से, तो यहाँ लास्ट रो में 1 -4 -3 रहेगा, -2 4 2 बचेगा, -3 -3 -6 होगा। ये लिख दिया हमने P मैट्रिक्स, ये आएगा हमारा P मैट्रिक्स, क्योंकि इसको हमने लिखा है हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज। अब हम Q मैट्रिक्स लिखेंगे तो Q आएगा हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखिए हाफ बाहर लिख देता हूं मैं, और यहां पर अब डिफरेंस आएगा A और A ट्रांसपोज का। अब देखिए A से A ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 -2 0 आ गया, फिर -2 यहाँ से -1, तो -2 + 1 हो गया, यहाँ से मिला हमें 1। यहाँ से देखेंगे -4, और यहाँ फिर माइनस जब करेंगे तो -5 आएगा। अब दूसरी रो के पहले एलिमेंट को -1, यहाँ -2 है तो ये +2 बन जाएगा, तो इसका मतलब +2 - 1 से हमें 1 मिलेगा। अब 3 -3 से 0, फिर 4, और यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, तो 4 2 6। फिर लास्ट रो में 1, तो यहाँ -4 है तो ये +4 हो जाएगा, 5 मिल जाएगा। फिर -2 -4, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो -6 आएगा। अब -3 + 3, ये 0 हो जाएगा। अब हमने ये P निकाला है, ये Q निकाला है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें A मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं P + Q। P + Q इज इक्वल टू हाफ, यहां पर भी है हाफ, यहां पर भी है, मैं हाफ बाहर लिख लेता हूं। अब ऐड करेंगे हम पहली रो में, तो पहली रो में देखिए 4 है, यहां पर 0, तो 4 मिला। अब पहली रो का दूसरा कॉलम -3, यहाँ -1 है तो -4 हो गया। फिर -3 है, -5, तो -8 बन गया। अब यहाँ दूसरी रो में देखेंगे -3, यहाँ 1, -2 बचा। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, ऐड किया 6 ही रहा, 2 6, ऐड करके 8 मिला। फिर लास्ट रो में -3 5 2 मिला। फिर उससे लास्ट रो के सेकंड कॉलम में 2 -6 -4 मिला, और फिर लास्ट एलिमेंट है -6 0 -6 मिला। अब इस हाफ के साथ जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 2 मिलेगा,
-4 को डिवाइड करेंगे तो -2 मिलेगा, -8 को डिवाइड करेंगे तो -4 मिलेगा, -2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमें मिलेगा -1। इसी तरह से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, लास्ट रो को डिवाइड करेंगे तो 2 को डिवाइड करके 1 मिलेगा, -4 को डिवाइड करेंगे -2 मिलेगा, -6 को डिवाइड करेंगे -3 मिलेगा। और इन दोनों मैट्रिक्स को P और Q को ऐड करके हमें A मैट्रिक्स ही मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आप ये क्वेश्चन खुद करें और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।